दिखाई लाइव हो गया। आज अक्षय तृतीया है। यद्यपि कल भगवान परशुराम जी की जयंती का अवसर था, का पवित्र दिन था, किंतु अक्षय तृतीया की उदया तिथि पंचांग के हिसाब से आज 11:13 तक थी और हमारे शास्त्रों में उदया तिथि को ही एक प्रकार से किसी पर्व को, किसी व्रत को मनाने के लिए, धारण करने के लिए प्रामाणिक माना जाता है। तो भगवान परशुराम जयंती के इस अवसर पर हमारी फेसबुक पर आप सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबको अभिवादन करता हूं। भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के अवसर पर मनाई जाती है और इसे एक प्रकार से ब्राह्मण संस्कृति के आविर्भाव के रूप में मनाया जाता है। ब्राह्मण संस्कृति के जन्म के रूप में, ब्राह्मण संस्कृति के उत्थान के रूप में इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि परशुराम किस बात के प्रतीक हैं। भगवान परशुराम को विष्णु का एक अवतार माना जाता है और इस अवतार का उद्देश्य क्या है। ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण संस्कृति को परशुराम से क्या मार्गदर्शन मिलता है, आज के अवसर पर हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है, ये विचार करने का समय है। वस्तुतः परशुराम ज्ञान, त्याग, वैराग्य, तपोमय जीवन, अनुशासन और अत्याचार, अनाचार और पापाचार को ध्वंस करने के प्रतीक हैं। इस कारण से ब्राह्मणों ने इसे अपनाया है और ब्राह्मण संस्कृति की, ब्राह्मण संस्कृति का उद्देश्य क्या है, ब्राह्मण संस्कृति का लक्ष्य क्या है, इस बिंदु पर हमें विमर्श करना है। हम सभी लोग प्रायः जो प्रबुद्ध है जानते हैं कि ब्राह्मण शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में होता है, जहाँ ये कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुंह से, ब्राह्मणो वत्स्य मुखमाहित बाहुराजन्य कृता। हम बहुत डिटेल में इसकी व्याख्या नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय की एक सीमा है। ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से, विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ, इस बात का प्रतीक है कि ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है। समाज में जो व्यवस्था आई 4 वर्णों वाली, इस व्यवस्था के निर्धारण में, सभी लोगों के कर्तव्यों के निर्धारण में ब्राह्मण संस्कृति का विशेष योगदान रहा है। ब्राह्मणों का कर्तव्य था कि समाज के चारित्रिक निर्माण, नैतिक उद्बोधन, चरित्र निर्माण, राज्य व्यवस्था को दुरुस्त करना, ठीक करना। इसको कौन ठीक कर सकता है? किसी व्यवस्था को बनाने वाला व्यक्ति वही हो सकता है, व्यक्ति या वर्ग जिसमें त्याग हो, तपस्या हो। इसलिए ब्राह्मणों के जो कर्तव्य निर्धारित किए गए उसमें यह कहा गया कि शमो दमः तपः शौचम आर्जम्येव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मणों के कर्म क्या हैं? शम, उनमें गुण क्या होना चाहिए? पीस ऑफ माइंड, मन का शांत होना, कूल एंड काम माइंड। दम, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को वश में करना। और आस्तिक्य, एक आध्यात्मिक सत्ता में आस्था रखना। ये ब्राह्मणों के
या ब्राह्मण संस्कृति के अनुयायियों के स्वाभाविक गुण हैं, सद्गुण हैं। परशुराम या उनकी परंपरा के लोगों में जो उनको शक्ति प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। ब्राह्मणों की ताकत, ब्राह्मणों की शक्ति भोग नहीं है, सुख नहीं है। क्या है? तप है, ज्ञान है, वैराग्य है। और किसके लिए है? तप, ज्ञान और वैराग्य अपने लिए नहीं है, समाज को ठीक करने के लिए है, राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए। ये शिक्षा ब्राह्मण समाज को आज के अवसर पर लेनी चाहिए, ये शिक्षा और ये संकल्प। इसलिए आज के युग में प्रायः एक प्रतिक्रियावादी सोच विकसित हो रही है ब्राह्मणों के विरुद्ध, ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध, और यह सोच शास्त्रों की नासमझी पर आधारित है। हमारे जो शास्त्र हैं उनको कोई पढ़ता नहीं है। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो बिना पढ़े लिखे विरोध करते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ण को, ब्राह्मण वर्ग को उसकी जाति से एक मान लेते हैं, अभिन्न मान लेते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है, दर्शन है ब्राह्मण संस्कृति का, वो वर्ण और जाति एक नहीं है, वर्ण परिवर्तनशील होता था। इस संदर्भ में एक आख्यान की हम चर्चा करना चाहेंगे। विश्वामित्र एक बड़े ही पराक्रमी राजा थे और उनके युग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनका सामना कर सकता। क्षत्रिय राजा थे। एक बार वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध गाय थी, जिसका नाम था नंदिनी। राजा दिलीपस गोसेवा से आप परिचित होंगे। उनके प्रताप से राजा रघु पैदा हुए थे रघुवंश में, और उन्होंने नंदिनी की सेवा किया था। उसी नंदिनी गाय की मांग विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने वो गाय देने से इनकार कर दिया। इस पर विश्वामित्र जैसे प्रतापी राजा, जिनका कोई लोहा लेने वाला नहीं था, जिनके पास सैन्य बल था, बाहुबल था और शक्ति के केंद्र थे, पुंज थे, उन्होंने बलपूर्वक उस नंदिनी गाय का अपहरण करने का प्रयास किया। महर्षि वशिष्ठ के पास कोई अस्त्र नहीं था, कोई सैनिक नहीं थे, कोई भौतिक शक्ति नहीं थी, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के पास आध्यात्मिक शक्ति थी। उन्होंने अपने तपोबल से एक ब्रह्मदंड गाड़ दिया, और विश्वामित्र ने जितने भी अस्त्रों का प्रयोग किया, जितने भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, वो सब निष्प्रभावी हो गए। इस पर विश्वामित्र को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उन्होंने स्वयं कहा कि भौतिक शक्ति, सैन्य बल, ये ब्रह्म शक्ति के सामने इसका कोई मतलब नहीं है। और एक श्लोक जो विश्वामित्र के माध्यम से कहा गया है, उन्होंने कहा कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन हतान सर्वस्त्राणि में। ऐसे क्षत्रिय बल को, जो सेना पर आधारित हो, जो बाहुबल पर आधारित हो, उसको धिक्कार है, क्योंकि एक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न तपोनिष्ठ ब्राह्मण ने, वशिष्ठ ने एक दंड स्थापित करके मेरे सारे शक्ति को निष्प्रभावी कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण क्षत्रिय का संघर्ष नहीं है। विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहा। ब्राह्मणत्व विरोध करने की चीज़ नहीं है, ये प्राप्तव्य आदर्श है। इसका विरोध वही लोग कर सकते हैं जो इस मार्ग पर चल नहीं सकते हैं, या यहाँ तक कि ब्राह्मण ही इस मार्ग पर कहाँ चल पा रहे हैं। इस संदर्भ में एक बार स्वामी विवेकानंद, जो स्वयं कायस्थ थे, उन्होंने भी तपस्या किया स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में, और काशी गए तो वहाँ पर गुरुडम प्रथा थी, पौरोहित था। तो इन पाखंडों का अन्य लोगों ने बड़ा विरोध किया, और उस पौरोहित्य गुरुडम प्रथा के नाम पर उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध करना शुरू किया। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप ब्राह्मणत्व को समझने का प्रयास करें। ब्राह्मणत्व विरोध करने की चीज़ नहीं है, ब्राह्मणत्व एक प्राप्तव्य आदर्श है। ब्राह्मण बन जाओ, प्राप्त कर लो, सबके बस नहीं इसको प्राप्त करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ब्राह्मण कर्म से होता है, केवल लिख देने से। ब्राह्मण कोई रजिस्टर्ड क्लब नहीं है, ब्राह्मण कोई रजिस्टर्ड संस्था सोसाइटी नहीं हो सकती है। संगठन बनाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको साधुवाद है, ठीक है, लेकिन उसके माध्यम से ब्राह्मण संस्कृत का जो मूल सद्गुण है उसका संदेश दीजिए अपने समाज को। शिक्षा के लिए, त्याग के लिए, वैराग्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए कुछ करने के लिए। सत्यकाम उपनिषदों में एक पात्र हैं, सत्यकाम जाबाल। जबाला उनकी माँ थी। उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गए। उस समय भी एडमिशन के लिए पिता का नाम, वल्दियत, किस कुल खानदान से आए हैं, क्या हैं, ये परंपरा हमेशा रही है। सत्यकाम के गुरु ने पूछा कि आपके पिता क्या नाम है। सत्यकाम की माता ने उनसे जो बताया था कि गुरुदेव, मेरी माँ एक सेविका थी और किसकी मैं संतान हूँ, उन्होंने बताने से इनकार किया, कहा मुझे कोई पता नहीं है। इस पर उस गुरु ने कहा कि ऐसा सत्य बोलने वाले बालक तुम अवश्य ब्राह्मण हो, क्योंकि ऐसा पारदर्शी सत्य, ऐसा कटु सत्य, ऐसी आत्मालोचन वाला सत्य एक ब्राह्मण ही बोल सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ब्राह्मणत्व और सत्य ये अभिन्न माने जाते हैं। जो सत्य कहा गया, धर्म दूसर सत्य समान, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सत्य के मार्ग पर जो चलने वाला है वही ब्राह्मणत्व का मानदंड है, ब्राह्मणत्व की कसौटी है। तो इसलिए मैंने कहा, और ब्राह्मणों का चाहे उनको जाति, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। आप ये सोचें, आत्मालोचन करें, चाहे जिस जाति और मजहब के आप हों, इस देश में भारत भूमि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना ब्राह्मणों के? आपके सारे वेद ऋषियों मंत्र दृष्टारा और मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे जिन्होंने साक्षात्कार किया उस सत्य का जो वेद कहा जाता है। सारे वेद, सारे पुराण, ये किसकी देन है? वशिष्ठ जैसा महर्षि, राम जैसा राजा देता है इस देश को। वशिष्ठ राम के गुरु थे, आचार्य थे, शिक्षक थे, उनके कुल पुरोहित थे ही रघुवंश के, लेकिन उन्होंने राम जैसा आदर्श राजा दिया जिसका पूरा जीवन ही प्रजा के त्याग से भरा हुआ था। सांदीपन गुरु ने श्री किरण जैसा तत्वज्ञानी, योगेश्वर, महान राजनीतिज्ञ दिया, जिनका गीता नाम का ग्रंथ, जिनके द्वारा उपदिष्ट गीता आज विश्व की एक धरोहर है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र दिया, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त दिया, एक मूरा नाम की दलित दासी से उत्पन्न चंद्रगुप्त को मगध का साम्राज्य बनाया। खुद चाणक्य राज नहीं ले सकते थे क्या? स्वयं राज्य नहीं लिया, चंद्रगुप्त को राज्य बनाया जिसने विदेशी आक्रांताओं से भारत की रक्षा की, एक दलित को बनाया। तो हम ब्राह्मण संस्कृति के पुजारी कभी सत्ता के लोभ में नहीं रहे हैं। द्रोणाचार्य भी अध्यापक थे, आचार्य थे, लेकिन वो दरबारी थे। इसलिए आज द्रोणाचार्य को सम्मान नहीं मिला जो सम्मान वशिष्ठ और सांदीपन को मिला, क्योंकि वेतन भोगी थे और कौरवों के दरबार में, हस्तिनापुर के दरबार में धर्म अधर्म का बिना विचार किए हुए उन्होंने वहाँ नौकरी कर लिया। तो आज ब्राह्मणों को इस आत्मालोचन की ज़रूरत है कि हम अपनी भावभूमि से, अपने त्याग और तपोमय की हमारी जो तपस्या की पृष्ठभूमि थी, कहीं उससे विचलित नहीं हो रहे हैं। यह अवसर आत्मालोचन का है। इसके अलावा कुछ बातें हैं। कुछ लोग प्रतिक्रियावादी हैं और वो ब्राह्मण के नाम पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, ब्राह्मणवादी संस्कृति का विरोध नासमझी के कारण करते हैं। रावण भी पुलुष्ट उनके खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन ब्राह्मणों ने राम का साथ दिया क्योंकि वो अत्याचारी था, पापाचारी था। हमने जात के आधार पर किसी पापी के साथ नहीं दिया, किसी अत्याचारी और अधर्मी के साथ नहीं दिया। हम मतलब यहाँ प्रयोग कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण संस्कृति ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। हम तो विश्व के लिए सब कुछ मांगते रहे, दुनिया के लिए सब कुछ मांगते रहे। हमारा किससे क्या विरोध हो सकता है? हम ही ने तो, ब्राह्मण संस्कृति ने ही सारी वर्ण व्यवस्था बनाया, क्षत्रियों के कर्तव्य निर्धारित किए। क्षत्रिय कौन है इसका भी हमने डिफिनेशन, क्षतात्राय थे क्षत्रिय, रघुवंश में कालिदास ने लिखा है। राजा दिलीप की गोसेवा के संदर्भ में एक आगे, जब
वो गोवध के लिए एक सिंह पैदा हुआ और कहा मैं गाय की हत्या करूंगा, गाय को खाऊंगा। तो राजा दिलीप ने उस पर धनुष बाण तान लिया और कहा तुम गाय को नहीं मार सकते हो, मैं इसका रक्षक हूँ। इस पर उस सिंह ने हंसते हुए कहा है मूर्ख, एक गाय के लिए, एक पशु के लिए तुम इतने बड़े राजा हो, अपना प्राण दांव पर लगा रहे हो। इस पर दिलीप ने क्या उत्तर दिया? छतात्रायते क्षत्रिय, क्षत्रिय वही है जो राजा, वही है राज्य व्यवस्था, वही है जो समाज को अत्याचारियों से, पापाचारियों से, दुष्टों से, अपराधियों से मुक्त करे, वही क्षत्रिय है। क्षत्रियत्व का अर्थ क्षत्रियों को भी समझना चाहिए। वैश्य कौन है, इसका भी निर्धारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने किया। कृत गौरक्षवाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। शूद्र कौन है, जो अपनी सेवा के द्वारा समाज को गतिशील बनाता है। इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था हेगल और मार्क्स की द्वंद्व न्याय के विरोध पर आधारित नहीं है। हमने समाज में विरोध और संघर्ष की बात नहीं किया। हटिंगटन ने, सैमुअल हटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात किया। ब्राह्मणों ने कभी संघर्ष और क्लैश की बात नहीं किया। हमने तो हमेशा सामंजस्य की बात किया, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना किया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हमने चारों वर्णों की कर्तव्य इसलिए निर्धारित किया कि चारों लोग अपनी अपनी ड्यूटी का पालन करें, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। आप प्लेटो को पढ़िए, अगर वर्ण व्यवस्था को देखा जाए, वर्ण व्यवस्था की दृष्टि तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु पर ब्राह्मण ही कहूँगा। प्लेटो ने क्या कहा? जब समाज में सैन्य वर्ग यानी राजन्य वर्ग और क्लर्जीमैन, या जिसको आप यहाँ ब्राह्मण कहते हैं, उसे वहाँ पर ज्ञानी वर्ग, और बिजनेस क्लास, कमर्शियल क्लास, तीनों में सामंजस्य स्थापित होता है, कोई दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो न्याय की निष्पत्ति होती है, न्याय की उत्पत्ति होती है, न्याय आधारित व्यवस्था होती है। यही चीज़ भारत में ब्राह्मणों ने किया। चारों वर्णों में शूद्र का मतलब वो किसी जात की नीचता के सूचक नहीं है, सेवाओं के द्वारा समाज को गतिशील बनाना। समाज की गति अर्थव्यवस्था के बिना नहीं चल सकती है। वैश्यों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खेती, पशुपालन, इकोनॉमी, कॉमर्स, बिजनेस। इसलिए हमने 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था बनाया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसलिए हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात नहीं करते हैं, हम किसी मजहब और धार्मिक परंपरा का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी जाति और वर्ण का विरोध नहीं करते हैं, हम तो सामंजस्य चाहते हैं। हमने जो भी, ब्राह्मणों ने जो भी तपस्या की, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, वो किस लिए किया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमने तो सबके कल्याण के लिए, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इसके लिए प्रार्थना किया। हमने वसुधैव कुटुम्बकम माना। क्यों माना? क्योंकि हमने माना कि ब्राह्मणों वसे मुखमासीत, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, अन्नमय कोश से लेकर के विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश तक, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब एक ही चेतन से, तत्ता, आदि सत्ता से सृजित है। तो हम किसका विरोध कर सकते हैं? हम तो पशु पक्षी, राजा शिव ने एक कबूतर की रक्षा के लिए प्राण दे दिया, अपना मांस दे दिया। आप इससे परिचित हैं, शिव दधीच हरिचंद नरेशु, सहे धर्म हित सकल कलेशु। राजा शिव, राजा दधीच, राजा हरिश्चंद्र, राजा राम, रघु, दिलीप की जो परंपरा है, इस परंपरा के हम फाउंडर रहे। हम मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस परंपरा के, ऐसी राज्य व्यवस्था की फाउंडर है, राम राज्य के फाउंडर है। हमारा किसी सिविलाइजेशन से विरोध नहीं, हम तो पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। और यही नहीं, सारी दुनिया के अच्छे विचारों को हम ग्रहण करना चाहते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है, आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस ऑल राउंड द वर्ल्ड। दुनिया में जहाँ भी अच्छे विचार हों, अच्छे लोग हों, अच्छी परंपरा हो, अच्छी संस्कृति हो, वो हमारे पास आवे। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहे। हाँ, अपनी अस्मिता को मत भूलिए, अपनी कल्चर को, अपनी भावभूमि को, इसको भूलना ठीक नहीं है। हमारा किसी से विरोध नहीं है। हमने कभी मोक्ष की कामना भी नहीं किया। न तो हम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भूम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। हमने दुख से संतप्त प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए तप किया है, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना किया। आज कोरोना जैसी महामारी ये अतिशय भोगवादी, भौतिकवादी, मांसाहारी संस्कृति की देन है। जो पशुओं पक्षियों खा जा रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप सबको निगल जा रहे हैं।
ये भौतिकवादी संस्कृति, ये भोगवादी संस्कृति जो अन्य प्राणियों को प्राणी नहीं मानते हैं, जीव नहीं मानते हैं, उनके विनाश से विनाश लीला पूरे विश्व के सामने आई है। हम ब्राह्मण लोग आज भी यही प्रार्थना कर रहे हैं, ब्राह्मण संस्कृति, कि विश्व का कल्याण हो, इस रोग से निजात पाइए। अभी हमारे एक मित्र हैं अशोक कुमार पांडे जी, सेक्टर कमिश्नर हैं, उन्होंने अपने आज यज्ञ किया है इसी कोरोना के खिलाफ, कोरोना की महामारी से मुक्त पाने के लिए। तो आज भी हम जो तपस्या कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य कभी स्वार्थ नहीं रहा, कभी भोग नहीं रहा है। हम उतना ही लेना चाहते हैं जितना हमारे अपने कर्तव्य के संचालन के लिए, पालन के लिए आवश्यक हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति 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 और विश्व का कल्याण हो, इस भावना से हम आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि ऐसे ब्राह्मण संस्कृति का पुनरुद्धार कीजिए, ऐसे ब्राह्मण संस्कृति को जागृत कीजिए और ऐसे त्याग तपोमय जीवन का आह्वान कीजिए। यही भगवान परशुराम के प्रति सच्ची आस्था होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी विनम्र श्रद्धांजलि के साथ हम आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। जो लोग फेसबुक पर आए उनके लिए विशेष रूप से आभारी हैं। धन्यवाद। कई मिनट रहा होगा।